आरजू, सबसे पहले मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। कल भी हम बात कर रहे थे आरजू, और आज नसीराबाद थाने का वो मस्जिदों से हो रहा ऐलान, वो भी हमने लोगों को सुनवाया कि अफ़गानों को, पश्तूनों को अगर आप जगह दे रहे हैं या फिर दुकानें दे रहे हैं तो ये ऐसा ना करें, या इसका इंतज़ामिया को जाकर इसकी खबर दें। क्या इन इलाकों में पाकिस्तान वाकई समझ नहीं पा रहा है आज की डेट में कि कैसे टैकल करना है, या फिर पाकिस्तान जानबूझकर एक ब्रीदिंग पीरियड दे रहा है कि उसके बाद पाकिस्तान अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करके इस सब को खत्म कर देगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगी कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये उसको रिविजिट नहीं कर रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोगों को कहें कि वो एकदम से पाकिस्तान छोड़कर निकल जाएं और वापस अफगानिस्तान चले जाएं। यहाँ पर वो लोग बरसों से रहते हैं, बहुत से तो ऐसे भी हैं जो पैदा ही यहाँ पर हुए हैं। उनको अचानक से ये कह देना, हर अफगान सिटीज़न के लिए, हर पख्तून के लिए अगर आप नफ़रतें बांटेंगे और नफ़रतों वाले आप स्टेटमेंट्स दिया करेंगे, जिससे कि आज अनफॉर्चुनेटली हमारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। और इस वक्त शायद पाकिस्तान को वही नुकसान हो रहा है कि हम अपनी कोई सही पॉलिसी नहीं बना पा रहे और सिर्फ नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। और इस किस्म के लोग जो आपने भी ये फुटेजेस वगैरह दिखाई हैं, इनको रोकना चाहिए। ये किस लिए और किस अथॉरिटी के साथ ये इस किस्म के ऐलानात कर रहे हैं कि लोग निकल जाएं पाकिस्तान से, तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान करेगी, इससे फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। लेकिन इस वक्त 3 टॉक्स जो हुई हैं अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, वो आप जानते हैं कि वो जी। नाकाम रही हैं। उसके बाद फिर यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से तालिबान जो है वही टीटीपी को रोकें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को अपने ऊपर भी एक लगाम लगानी पड़ेगी और मज़ीद नफ़रतें जो ये बढ़ा रहे हैं उसको रोकना होगा। आरजू, ये जो वजीरिस्तान का इलाका है, ये NWFP का ये पूरा का पूरा जो एरिया है, टीटीपी ने भी एक बड़ा हमला यहाँ पर किया है। 4 व्हीकल जला दिए हैं, कई पाकिस्तानी सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं। और मुझे थोड़ा सा अजीब आरजू इसलिए लग रहा है आपसे पूछते हुए, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को देख रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए भी आप पाकिस्तान को देख रही हैं। एक आर्मी रोजाना नफरी काउंट कर रही है अपने मारे जाने वाले सोल्जर्स की। ऐसे हालात तो दूसरे कंट्रीज में शायद कभी नहीं आए। डेली, रोजाना 8-10 की नफरी आ रही है जो हलाक हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, या पाकिस्तान उन्हें शहीद कह रहा है। जी बिल्कुल, देखें, जाहिर है ऑन ड्यूटी सोल्जर्स मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद ही कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बजाय इसके कि आप सही तरीके से सिचुएशन को टैकल करें, इसको हैंडल करें, उसके बजाय अगर ये सिर्फ ये कहते रहेंगे कि जी वहाँ से, यानी कि अफगानिस्तान साइड से टीटीपी के लोग अटैक कर रहे हैं और उनके तरह तरह के आप नाम रख देंगे, उनको आप टेररिस्ट पुकारेंगे, या उन आपके लीडर बैठकर हमारे यहाँ से अगर उनको नमक हराम कहेंगे, तो फिर ये अटैक्स जो है रुक नहीं पाएंगे और ना ही बातचीत की तरफ कोई खास कदम उठ पाएगा। तो इनको इस चीज़ को रोकना चाहिए। जो सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, बहुत अफसोस होता है। और दोनों तरफ ही एक ही जैसे लोग हैं, एक ही ज़बान बोलते हैं, एक ही तरह के हैं, और इस तरह से अगर किया जा रहा है तो यकीनन यहाँ पर फिर वही बात है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारी नफ़रतें और हमारी ज़बान, जो हम कहते हैं ना कि जंग बंदी से पहले जुबान बंदी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जा रही हैं, जो बात की जा रही है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, या बाकी लोग जो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, अगर आप उन्हें देखें तो आप हैरान रह जाएं कि किस किस्म की नफरत जो है वो अफगान सिटीजन्स के लिए दिखाई जा रही है। और जाहिर है उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्या उन्हें बुरा नहीं लगेगा? तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा आरजू, मैं इससे पहले कि सिद्दीक आज़ाद भाई या फिर डॉक्टर मारतंड का मैं रुख करूं, आरजू मुझे एक चीज़ बताइए। 2021 में जब रजीम चेंज हुई थी अफगानिस्तान में, बड़ा वेलकम किया गया था। पाकिस्तान से बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल वहां पर पहुंचे थे और कहा था कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है पाकिस्तान को अफगानिस्तान में। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो यह जंग छेड़ने की तरह होगा। एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। अभी हालात क्या वाकई सुलझे हुए हैं, या ये फिर इस्लामाबाद की तरफ या फिर पेशावर से आगे की तरफ ये चीजें अब बढ़ सकती हैं जो अब तक पेशावर के पहले तक रही हैं?
देखिए सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है और ये हो सकता है कि बढ़ भी सकती हैं, लेकिन जिस वक्त आपने बताया कि जिस वक्त तालिबान की हुकूमत आई थी उस वक्त तो पाकिस्तान में बहुत मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और लग ये रहा था कि शायद अब तालिबान में जो हुकूमत में आए हैं वहाँ पे गवर्नमेंट में वो लोग हमारी मर्जी से चलेंगे, हम उन्हें कहेंगे उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बजाय उन्होंने अपने तरीके से जैसे भी उनकी गवर्नमेंट थी वो चलाई। अभी जो रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर आपके यहाँ गए वो देखकर भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस थी और समझा ये जा रहा था कि जब भारत और पाकिस्तान की एक तरह की छोटी मोटी झड़प जी। हुई है तो उसके बाद उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन कोई हमारे हुक्म से नहीं चलेगा। हम यहाँ पे जो चौधराहट लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन हम उसको ना समझने के लिए तैयार हैं ना मानने के लिए। समझ भी नहीं रहे, मान भी नहीं रहे। डॉक्टर मार्तंड झा, क्या पाकिस्तान का दर्द यही है जो पाकिस्तान अभी हालात झेल रहा है? एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर जीना। भारत के पास बहुत कुछ है, हम 20 और 30-40 रुपए किलो में टमाटर आलू प्याज खा रहे हैं और पाकिस्तान किस रेट में खा रहा है आरजू ज्यादा बेहतर जानती होंगी। तो एक तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर आगे बढ़ना और दूसरा जो कुछ अभी फिलहाल चल रहा है उसमें यह तय कर लेना कि हम जैसा कहेंगे वैसा दूसरों को मानना होगा। मुत्तकी का यहां आना कहीं बहुत बड़े फांस की तरह तो नहीं चुभा हुआ है पाकिस्तान के दिल में? हो सकता है चुभा हुआ भी हो, लेकिन भारत को समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान